हम लोग भगवद गीता के दूसरे भगवद गीता यथारूप से दूसरे अध्याय से 28वां श्लोक सुन रहे हैं। एक अच्छी बात, एक भक्त बोल रहे थे कि दूसरा अध्याय कठिन लग रहा है और हमको सबसे अधिक रुचिकर अध्याय दूसरा ही लगता है, क्योंकि बारंबार आप देखें कि शोक नष्ट करने के लिए बार बार भगवान बोल रहे हैं और सुनने से शोक नष्ट होता भी है। ऐसे ही में एक भक्त बोल रहे थे, घर परिवार में रहने वाले भक्त हैं कि भाई अब क्लास कथा नहीं सुनते हैं तो तुरंत डिप्रेशन होना चालू हो जाता है। जगत है ही डिप्रेस करने के लिए, आपको जैसे ही माना कि हम ये शरीर हैं तो डिप्रेस होना ही है, तो कम से कम थोड़ा सुनेंगे तो आपका डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अरे फ्री में बैठे बैठे डिप्रेशन समाप्त हो रहा है तो ये क्या पैसा नहीं बच रहा है? पैसे बचाने के लिए भी आओ। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधिनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। बोलिए बोलिए। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधिनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। चैन चैन। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधिनान्येव अव्यक्तनिधिनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बड़े ही प्रेरणादायक बताऊंगा आपको बात। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे, कौन सा ग्रंथ कोट कर रहे थे मैं सुन नहीं पाया ठीक से, लेकिन वो बता रहे थे कि जो आ सुनते हो आप, और जो भी अंक कितने 56 लेटर हैं क्या होते हैं, अच्छा 55 लेटर आप सुनते हैं, वो सब लक्ष्मी जी के अंगभूत हैं। वाणी की देवी या कह लीजिए वाणी का स्वरूप जो है लक्ष्मी जी का वाणी स्वरूप है। तो सामान्य शब्द भी आप सुन रहे हैं, आ क ख ग सिलेबल्स, वह सब भी लक्ष्मी जी की वाणी, लक्ष्मी जी के अंग हैं, विभिन्न अंग हैं। तो अब आप ये सोचिए कि उन्हीं अक्षरों से हम यहाँ पे प्रकट देख रहे हैं भगवान की वाणी है, तो एक एक सिलेबल हमको पवित्र करने वाला है, इसीलिए बार बार पारायण करवा रहे हैं। और इसको भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से 18वें अध्याय में कहेंगे, वांगमयम तप उच्यते। अब अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तब उपचते। स्वाध्याय अभ्यसन, बारंबार वैदिक शास्त्रों का पठन पाठन, ये हमारे वाणी की तपस्या है, वाणी को पवित्र करने वाला है, तेजस्वी करने वाला है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग दैट वी आर चैंटिंग दिस श्लोकस। प्रभुपाद जी 1.1.1 में भी इस बात की व्याख्या करते हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्लोक भी मंत्र हैं, भगवद गीता के श्लोक भी मंत्र हैं। इज दैट ओके? क्यों बार बार उच्चारण करते हैं, और फिर इसको समझना चाहिए, इसे हम ये बहुत पवित्र करने वाले हैं। भगवान ने अपना तेज इन श्लोकों में रखा हुआ है। इज दैट ओके? सो अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्त जिनका आदि है, अर्थात प्रधान जिसका उत्पत्ति का कारण है, वह भूतानि मतलब शरीर आदि, वह अव्यक्त से प्रकट होते हैं। व्यक्त मध्यानि भारत, अपने जन्म और मरण के काल में हमारा शरीर वर्तमान रहता है, व्यक्त की स्थिति है, मध्य की स्थिति है, और अव्यक्त निधनान्य एवं, ये वापस प्रधान में मिल ही जाएंगे। निधान्य एवं मतलब इसमें संदेह नहीं है कि नहीं नष्ट होंगे, नष्ट होंगे ही। तत्र का परिदेवना, तो इनके लिए शोक करने की क्या ज़रूरत है। और इसको दूसरे एंगल से भी हमने देखा था कि भाई पृथ्वी आदि तत्वों से हमारे शरीर प्रकट हो रहे हैं। पहले अव्यक्त अवस्था में थे, व्यक्त अवस्था में दिख रहे हैं, उसके बाद पृथ्वी में मिल जाएंगे। आपने सुना है ना, फ्रॉम डस्ट दाउ आर्ट कमिंग, फ्रॉम अनटू डस्ट दाउ आर्ट यू विल बी देयर, यू विल बी गोइंग, ऐसे कुछ था कि मतलब आप मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। सुना है आपने? एक कुछ गाना भी इस तरह गाया था, मिट्टी के
ताने खिलौने ऐसे कुछ ऐसा है ना, मिट्टी के खिलौने करके कुछ गाना है, पता नहीं हमको याद नहीं, ऐसा अच्छा याद नहीं, लेकिन ऐसा बात सही है, ये सब शरीर जो है मिट्टी के खिलौने इत्यादि ऐसा है। तो कुछ तो है मिट्टी मिट्टी, उसे मतलब कहने का आशय है कि मिट्टी सब शरीर के मिट्टी से बने हुए हैं। ये तो सुना होगा, मिट्टी से शरीर आया मिट्टी मिल जाना है, ऐसे करके। हाँ, एक दिन मिल जाएगा माटी के मोल, ऐसे कुछ तो था, माटी के पुतले और वटेवर। ठीक है, अब ज़्यादा हम स्मरण फिल्म की गाने का नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसे कुछ है, मिट्टी खिलौना मिट्टी मिल जाएगा। पॉइंट इज दैट ओनली कि मिट्टी में अव्यक्त अवस्था में रहता है। वही गाना भगवान ने ओरिजिनली गाया है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य व तत्र का परिदिन। थोड़ा रिफाइंड गाना है। सो अब तो समझ में आ रहा है ना, अभी तो बहुत स्पष्ट मिट्टी से है। प्रधान नहीं समझ पा रहे हैं तो मिट्टी में अव्यक्त है कि नहीं, मिट्टी में शरीर नहीं दिख रहा है। जिसकी भी आगे संतान होगी वो तो अभी से दिखना चालू हो गया ना। कैसा लग रहा है रामकृष्ण प्रभु, आपका बेटा का शक्ल कैसी लग रही है आपके, प्यारा प्यारा क्यूट बेबी, आप लोग दिख रहे हैं बच्चे अपने कैसे, तो अव्यक्त है कि नहीं? बहुत से लोग चाहेंगे अव्यक्त ही रहे तो अच्छा व्यक्त बीच में व्यक्त होकर खून पिएंगे लेकिन आप प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, किसी के कोई अपने बच्चे दिखते हैं लेकिन आप जान रहे हैं कि वो अव्यक्त अवस्था में है। वो कोई जीव आएगा, वो उसको मिट्टी वाला शरीर प्राप्त होगा, वो प्रकट हो जाएगा किसी के देह के माध्यम से, उसके बाद कुछ समय तक रहेगा उसके बाद छूट जाता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए, ये तो आप नहीं कह सकते कि होता हुआ नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं ना होता हुआ, तो क्या शोक करना उसके लिए। बारंबार ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि व्यक्ति को प्रेम नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य नहीं करने चाहिए, लेकिन शोक करेगा तो न प्रेम कर पाएगा, न कर्तव्य कर पाएगा, न कुछ। क्योंकि ऐसे श्लोकों को सुन करके लोगों को लगता है कि बस वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं और ये हो रहा है वो रहा है। नहीं, द नीड ऑफ द सोल इज़ टू लव। लेकिन आप ये चीज़ देखेंगे कि जो वस्तु में कुछ समय के लिए है उसके लिए व्यक्ति उनको महत्व देता है, लेकिन व्यक्तियों को महत्व नहीं देता। वो एक वस्तु जैसा बनने लग जाता है। आप देख रहे हैं रिलेशनशिप्स में, ये जरा नोटिस कीजिए कि आपकी कितनी सेवा कौन कौन लोग कर रहे हैं। बी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। बहुत से लोग हेल्प करते हैं कि नहीं, कितनी सहायता करते हैं। अरे घर में कोई खाना बना रहा है तो कम से कम इतना तो बोल सकता है ना कि आपने अच्छा प्रसाद बनाया। अगर उसने मतलब, लोग सोचते हैं वो तो हम तो ग्रांटेड है, हम तो भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सारे यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ, है कि नहीं। इस एटलीस्ट इस लोक का, घर गृह लोक का महेश्वर मैं ही हूँ, इन्हीं का सूर्य मैं ही हूँ, यही भावना है ना। कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट दैट वी बिकम हार्ड हार्टेड और इनसेंसिटिव। आपको बहुत अच्छा प्रसाद मान लो खिलाए तो क्या आप थैंक यू भी नहीं बोल सकते, या इतना भी नहीं बोल सकते वाह क्या बनाया है। जैसे हमारे तनिष प्रभु स्वीट बनाए तो पार्थ प्रभु कहते इनको तो बस बेकरी का इंचार्ज बना देना चाहिए, इनके सामने तो बेकरी। अब तनिष प्रभु खुश तो होंगे ही ना, बनाया बहुत अच्छा सा प्रसाद फूड, आप लोगों को नहीं मिलता है, वो हमारे रिजल्ट तक रहता है। स्वीट आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपने खाया नहीं। तो अब बहुत अच्छा कोई बना रहा है तो क्या इतने भी हम लोग इंसेंसिटिव रहें? वो वस्तु नहीं है वो व्यक्ति, इतना भेद देखना चाहिए। वो आत्मा है, ही नीड्स दैट एनकरेजमेंट। मेक सेंस टू यू? वी कैन नॉट बिकम हार्ड हार्टेड। ये देख लीजिए कि भगवत गीता सुन करके आप हार्ड हार्टेड नहीं होंगे, लेकिन आप शोक हार्टेड नहीं होंगे, शोक नहीं रहेगा। इज दैट ओके? शोक होना और प्रेम होना दोनों अलग बात है। आप जानते हैं कि नहीं, पांचों पांडवों में कितना अत्यंत प्रेम था, लेकिन शोक का स्थान नहीं, ये बोला जा रहा है। आई थिंक डिवोटीज आर एबल टू बैलेंस दिस। हमने सारा वर्ष तक पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ लिया था ना, हाँ, गीता भूषण पढ़ रहे हैं। यदि कोई शरीर को ही आत्मा मानता है या शरीर को आत्मा से पृथक मानता है तो भी शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि शरीर के घटक शाश्वत होते हैं। जो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में था वो शरीर मृत्यु होने के बाद भी विद्यमान रहेगा, ये बात बोल रहे हैं। ऐसा श्लोक में व्यक्त किया गया है। सभी वस्तुओं का आदि रूप प्रधान है, जो अति सूक्ष्म है और विविध नाम रूप इत्यादि से रहित होता है। अब मैं नहीं समझना रहा हूँ कि इसमें समझने में कठिनाई होगी। देखिए, रामकृष्ण प्रभु, या आपका कर्मी नाम राहुल, मेरा कर्मी नाम शोभित, खुशी, शिवजीत तो अभी आपका दीक्षा हुआ नहीं है, क्या नाम आपका कर्मी नाम? अभिषेक। तो आप देखिए, जगत में किसी को भी आप नाम और रूप के बिना कैसे पहचानोगे?
पहली चीज़ आप पूछेंगे इसे क्या कहते हैं। किसी भी रूप को देखेंगे तो सबसे पहले पूछेंगे इसे क्या कहते हैं। कैमरा, स्पीकर, JBL, उस पर ब्रांड आ जाएगा। और ये समझ पा रहे हैं इस जगत में हर वस्तु नाम और रूप से युक्त है। ये आप लोग भागवत में पढ़ चुके हैं, जब प्रथम निष्प्रपंच और सप्रपंच अवस्था के वर्णन। इज इट ऑल सिंकिंग इन विद द डिवोटीज ऑन जूम। इस जगत में कोई वस्तु आप नाम और रूप के बिना नहीं रखेंगे, बल्कि जो अरूप वस्तु हैं उनका भी नाम रखते हैं। आकाश, वायु, उनका वायु तो चलो अनुभव भी कर सकते हैं, आकाश तो आप छू भी नहीं सकते, फिर भी नाम है उसका आकाश। इज दैट ओके? प्रधान में क्या नाम है? प्रधान के अलावा किसी का कोई वहाँ पे नाम और रूप नहीं है, तो इसीलिए कह रहे हैं अव्यक्त अवस्था। तो अव्यक्त को स्पष्ट करने कि वहाँ पे नाम और रूप नहीं है, और व्यक्त का मतलब हो गया कि उनके नाम और रूप आ जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। प्रकट वस्तुओं के नाम और रूपों का इस अव्यक्त प्रधान में विनाश को ही अव्यक्त निधनानि कहा जाता है। मतलब अब प्रधान में नाम और रूपों का कोई भेद ऐसा नहीं दिख रहा है, वस्तु से प्रवेश करें। एक घड़े का निर्माण पृथ्वी आदि शाश्वत अवयवों से होता है, जो घड़े के गले और पेट का रूप ले लेती हैं, और जब यह इसके विपरीत रूप में हो जाती हैं, अर्थात धूली कणों के रूप में हो जाती हैं, तो इसको विनाश कहा जाता है, परंतु घटक शाश्वत रहते हैं। ये समझ में आ गया? ये पहले भी बोला गया था श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका में। मिट्टी के बाद उसको पका दिया तो वो नहीं, उसके बाद पिंड बनाते हैं। एक घड़े को पिंड नहीं समझते हैं, गोला बनते, पानी से घोल करके, पानी मिला करके उसको पिंड बनाते हैं, फिर पिंड को चाक पे रखते हैं, और चाक से वह घड़ा बन जाता है। तो कोई नई वस्तु है, ये वही मिट्टी है। मिट्टी की अवस्था भेद को हम लोग अलग अलग नाम रख रहे हैं, उसमें मान रहे हैं। फिर उसको, और तभी भी घड़ा नहीं कहेंगे, वो कच्चा घड़ा है। उसके बाद अग्नि में पकाएंगे तो उसमें कुछ और तत्व जरूर आगे, लेकिन मिट्टी ही है, और मिट्टी जरा सी भी नष्ट नहीं हुई है। मयूर प्रभु समझ पा रहे हैं? मिट्टी क्या नष्ट हुई है? जो मिट्टी उठाई थी कुंभकार ने, वही घड़े के रूप में प्रस्तुत है। अच्छा, अब मैं कहूं कि क्या घड़ा मिट्टी में अव्यक्त अवस्था में है, तो आप मानेंगे? घड़ा मिट्टी के अंदर अव्यक्त रूप में है, बस सिंपल सी बात है। अभी प्रस्तुत नहीं दिख रहा है आपको। घड़ा मिट्टी तत्व में अगर कहा दिया जाए, मिट्टी तत्व में अव्यक्त रूप में है, क्या ये बात व्यक्त नहीं हो रही है? अच्छा, मैं ये कहूँ कि ये प्रवचन मेरे अंदर अव्यक्त रूप में है, आप समझ में आ रहा है? हाँ। और बीच में अभिव्यक्त हो रहा है, फिर उसके बाद अव्यक्त हो जाएगा। इसलिए क्या, अगर नहीं समझ में आए तो क्या शोक करना है? ये अच्छा इंटरेस्टिंग बात है। एक भक्त को बहुत शोक हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा, तो ये व्यक्त हो रहा है, बीच में सॉरी अव्यक्त था, फिर ये व्यक्त हो रहा है, फिर अव्यक्त हो जाएगा, तो क्या चिंता है? हाँ, लेकिन ये टीचर अव्यक्त में मिल नहीं रहा है, ये दिक्कत हो रही है हमको। टीचर भी तरह मिले जल्दी से, तो हम भी कुछ अपना कर सके, जो विच वी रियली लाइक टू डू, इज इट नॉट? नहीं, ये तो मजाक की बात ही। आप समझ पा रहे हैं कि अव्यक्त का मतलब हुआ वो अवस्था भी नहीं दिख रही, अभिव्यक्त प्रकट नहीं दिख रहा है, लेकिन वस्तुएं वह डिस्ट्रॉय नहीं होती। यहाँ तक आपने ये भी सुना होगा कि जो हमने बोल दिया है वो हमेशा वर्तमान रहता है। सुना है आपने? क्यों ना अच्छी चीज़ें बोले। बात यहाँ पे आ रही, थोड़ा बात शब्द की मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, नाम उच्चारण से सारी बुरी इच्छाएं एक क्षण में नष्ट हो जाती हैं। एक बात खाली इंडिपेंडेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, ज़बरदस्त। तो आप कहेंगे फिर कहाँ से आ रही हैं इच्छाएं? हम इंपोर्ट कर रहे हैं फिर से भौतिक शब्द सुन करके, इसीलिए वो व्यक्त होती जाती हैं। एक्चुअली इफ़ यू डोंट हियर मटेरियल साउंड्स, सो हमारे हाथ में है मुक्ति हमारे। हम प्रजल्प करना शुरू कर देते हैं, सुनते हैं कुछ। आपको और अमेजिंग बात है कि हम कहेंगे हम तो प्रजल्प करते नहीं हैं। यह भी हमारी कवरिंग है कि पता ही नहीं कि क्या चीज़ प्रजल्प है और क्या नहीं है। आप लोग प्रवचन अगर सुने तो बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली कि सारी इच्छाएं समाप्त कर देगा। हम खुद इच्छा दोबारा क्रिएट करते हैं साउंड के द्वारा।
मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, फिर एग्जाम्पल देने के लिए बोलना पड़ा, बुरा मत मानेगा। मैंने बीच में चाउमीन का नाम ले लिया था 2-3 बार, और उसके बाद एक भक्त बाद में बोले प्रभु जी चाउमीन का नाम मत लिया करिए, हमारे हृदय में इच्छा नहीं लगती चाउमीन खाने की। जबकि मेरा प्रयोजन ये नहीं था कि हम कोई चाउमीन के मतलब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसके हम ब्रांड एम्बेसडर हों या कुछ ऐसे बोलें, लेकिन शब्द सुन करके हृदय में इच्छा नहीं लगती है कि नहीं। कई बार आपसे घर में बोला जाता होगा कि छोला, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल माय डियर डिवोटीज, कि छोला भटूरा खाओगे बेटा, तो तुरंत आप देखिए कैसे हृदय में लाइटर जल जाता खट से, हाँ क्यों नहीं, आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोपराइटर, इत्यादि इत्यादि। अब मैं जो बोल रहा हूँ अगर कोई भूखा होगा तो कुछ उसके हो रहा होगा उसके पेट में कुछ, हाँ काश मिल जाता, क्या प्रभु जी खिलाएंगे भी क्या, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन शब्द का प्रभाव आप देखिए। ये इसीलिए बोल रहे हैं प्रजल्प से अनर्थों की निवृत्ति होती, अनर्थों की वृद्धि होती है। इज़ वेरी सटल, मतलब आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कांस्टेंट बम्बार्डमेंट हो रहा है और उसके द्वारा इच्छाएं दोबारा निर्मित कर ले रहे हैं। वी मस्ट कोऑपरेट विद द होली नेम टू प्यूरिफाई आवर हार्ट्स। तो ये जब हम पढ़ रहे हैं उसका दूसरा चीज़ भी हो रहा है, जब आप टीकाएँ पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद की बातें पढ़ रहे हैं, तो हमारा हृदय पवित्र भी हो रहा है। बट इट्स अ पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक मैं एक इंडिपेंडेंट पॉइंट बोल रहा था शुद्ध शब्द को सुनने के बारे में, गीता भागवत सुनने के द्वारा। तो हम यहाँ पे समझ गए कि घड़े का निर्माण पृथ्वी आदि शाश्वत अवयवों से होता है और वह घड़े के गले और पेट के रूप में ले लेती है। तो घड़ा का गला किस चीज़ का बना है? मिट्टी। और पेट किससे बना हुआ है? समझ, गला ऐसा और उसके नीचे पेट होता है, तो वो सब मिट्टी ही है, लेकिन अलग अलग नाम ले लेते हैं। और उसके बाद जब नाश होता है तो वो धूलिकण में परिवर्तित हो जाता है। घटक शाश्वत रहते हैं, तो फिर रोने की क्या जरूरत है। अतः पराशर कहते हैं कि मही घटत्वम घटतः कपालिका चूर्ण रजस ततोवणहु। पृथ्वी, मही मतलब पृथ्वी घड़े का रूप लेती, घटत्व को प्राप्त करती, घट बन जाती है। घट मतलब घड़ा, घटत्व मतलब घड़ा के गुणों को प्राप्त कर लेना, और फिर धूली कणों का रूप ले लेती है, उन्हें छोड़ दिया। घटत्वम घटतः, घटत्वम घटतः मतलब घटत्व को घटित हो जाती है, घटत्व को प्राप्त हो जाती है। घटना, एक घट का अर्थ हो रहा है घड़ा और एक घट का अर्थ हो रहा है घटना, होना। मही घटत्वम घटतः, उसके बाद वही मही कपालिका के रूप में होती है। सर भी हमारा मही से बना हुआ है, और वही कपालिका, वही शरीर, यही सर जो है वो चूर्ण में बन जाता है, चूर्णीभूत हो जाता है, तो उसको रजस का चूर्ण हो जाता है, तो उसको अणु कहा जाता है, मट्टी कहा जाता है। ये पहले भी सुन चुके हैं हम लोग विष्णु पुराण। मतलब नाम अलग अलग आप धर रहे हो, तत्व वही, यही कहना चाह रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल दी था ना, आटा, गेहूँ, आटा, कच्ची रोटी, पकी रोटी, उसके भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। आलू का पराठा, ये पराठा, पूड़ी, पकौड़ी, जो भी आप कर देंगे, लेकिन तत्व वही है। नाम और रूप के विनाश के कारण शरीर प्रारंभ और अंत में अव्यक्त रहते हैं। स्पष्ट है। कोई पूछ ले कि होने वाले बच्चे का नाम क्या है, पकड़े हुई पत्नी नहीं आई, बच्चा कहाँ से आएगा, व्हाट इज दिस। लेकिन है ना भविष्य में कहीं वो अव्यक्त अवस्था में, और जब व्यक्त हो जाएगा तो नाम आप खुद ही धरोगे। जब उसका रूप आ जाएगा उसका नाम धरेंगे, वो जो भी रखेंगे, नारायण या मुकुंद, माधव, गोविंद, जो भी लड़का लड़की जो कुछ भी होगा, गोविंद प्रिया तो नाम प्रकट होगा। और मान लो शरीर छूट जाएगा तो फिर खत्म। मध्य में नाम और रूप धारण करके वह व्यक्त होते, तो व्यक्त की व्याख्या कर रहे हैं। परंतु शरीर को बनाने वाले घटक नष्ट नहीं होते। तो अर्थ यह होगा कि क्योंकि घटक वास्तविकता में नष्ट नहीं होते, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो। इज दैट ओके? और हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, मतलब इन जनरल कंडीशन सोल्स, कि हम लोग इसी चीज़ के लिए शोक करते रहते हैं। हाय इतना आटा व्यर्थ हो गया, इतना। ये अर्थ नहीं कि हम फिजूल खर्ची करें, लेकिन अगर किसी चीज़ का नुकसान हो गया तो शोक एक क्षण के लिए भी करना हमारा नुकसान है। डू यू एग्री? ये भी बहुत, जो लोग सुनेंगे इस बात को समझेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं, बहुत कान खींचते हैं। मान लो उनसे कुछ टूट गया सामान, तो कान खींचने से, मार पीट करने से वो नहीं होगा। वो कुछ होना था तो होगा, उसको शिक्षा दीजिए कि बेटा ध्यान से रखो सामान। लेकिन वस्तुओं की चीज़ों के लिए इतना नुकसान, इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। मेक सेंस टू? जो कुछ होना था, जो वस्तु टूटनी थी, वो टूटनी ही है। इसके लिए क्यों इतना माथामारी करना। आपने देखा है, अब बहुत अच्छी वस्तु लाते हैं, महंगी है, बेटा ध्यान से रखना, और गिरा तो गिर ही गया। यही लैपटॉप अभी मैं लेके आ रहा था, खुद ही लेके आ रहा था,
और इतनी सारी वस्तुएं थी कि कैमरा भी है, ये भी है, तो यही लैपटॉप गिर गया नीचे हाथ से, बच गया ये। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं उसको फेंक रहा हूँ, गिर गया तो गिर गया। वी कांट जस्ट उसमें समय में व्यर्थ नहीं कर सकते, मूव ऑन विद योर लाइफ। ये लग रहा है लेकिन लोग इसी बात को लेके शोक करते रहते हैं, हाय हमारा इतना पैसा था, हाय हमारा इतना पैसा था, तुम्हारा हम माँ के गर्भ से लेके आए थे ना। रोते हैं, मेरे आंखों के सामने ऐसे एकदम फूट फूट के लोग रो रहे हैं, अरे हम इतना पैसा कमाए, सब डूब गया, सब बढ़ गया। ये नहीं समझना है कि कर्मानुसार वो वस्तु आई थी और कर्मानुसार वो जाएंगी, कुछ कर नहीं सकेंगे। आप लोग मानते हैं कि शोक बहुत प्रेवलेंट है, यही शोक बहुत प्रेवलेंट है लोगों के जीवन में, आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं। जी हाँ, ठीक है। और जो आत्मा को शरीर से पृथक मानते हैं, मान लीजिए जो मान रहा है कि मैं शरीर ही हूँ, तो शरीर के घट जो तत्व हैं वो नष्ट होंगे, नहीं तो तुम क्यों रो रहे हो। और अगर आत्मा को शरीर से पृथक मानते हैं तो उनको इसके साथ ही वांसांसी जीर्णानि जैसे श्लोक भी स्मरण रखने चाहिए कि भाई जैसे कपड़े बदल रहा है व्यक्ति, नए नए कपड़े प्राप्त कर रहा है, उसी तरह आत्मा नए नए शरीरों को धारण कर रही है, क्या दिक्कत है। तुम्हें घटकों के परिवर्तन के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, बहुत स्पष्ट है। एक और व्याख्या हो सकती है, जिस वस्तु का पहले और बाद में अस्तित्व नहीं हो तो मध्य में भी उसका अस्तित्व नहीं होता है, जैसे स्वप्न में दिखने वाले घोड़ों और रथों के मिथ्या दृश्य। स्वप्न से पहले दिख रहे थे घोड़े, नहीं, घोड़े और रथ देखने के लिए स्वप्न में जाना पड़ेगा। तो स्वप्न में आप देखेंगे कि जैसे जैसे स्वप्न प्रोग्रेसिव होता है आपको वस्तुएं दिखने लगती हैं, आपका मन ही उसकी कल्पना करता रहता है। दृष्टि सृष्टि, जैसे जैसे आप देख रहे हैं वैसे वैसे वस्तुएं सृष्ट हो रही हैं। कैचिंग, ये पॉइंट कैच कीजिएगा। और जब आपका स्वप्न नष्ट हो गया, खत्म, कुछ नहीं। तो जब आगे कुछ नहीं था और पहले कुछ नहीं, तो अभी भी कुछ नहीं है, फालतू में आप परेशान हो रहे हैं। अभी देखिए, जो व्यक्ति स्वप्न से जाग जाता है वह इन मोह उत्पन्न करने वाले दृश्यों से विरह का अनुभव करके शोकाकुल नहीं होता। शोक से अभिभूत होता है कब तक? जब तक वो स्वप्न में रहता है। ठीक है। इस प्रकार कुछ दार्शनिक दृष्टि सृष्टि का सिद्धांत मानते हुए कहते हैं ये वास्तविक रूप से मूर्खतापूर्ण और अवैधिक सिद्धांत है। अभी दृष्टि सृष्टि का सिद्धांत क्या पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। इस व्याख्या के अनुसार यह तर्क किया जाता है कि व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीरों की अभिव्यक्ति क्षणिक और स्वप्नवत है। इस जगत की सभी वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति अपने अनुभव के समय करता है जो अविद्या के द्वारा होता है, और उनका अस्तित्व तभी तक होता है जब तक वह उनका अनुभव कर रहा होता है। तो आप लोग मेरे सामने हैं, आप लोगों के शरीर की सृष्टि तब हुई जब आप लोग मेरे सामने आए। वाह, दैट्स गुड, इज इट नॉट? नहीं प्रभु जी, हम तो खा रहे थे, जब आप सो रहे थे तो खा पी के आए थे, तब तो आप नहीं देख रहे थे, आप देख नहीं रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ी की बात है ना। ये बात स्वप्न पे लागू होती है। स्वप्न में अज्ञान में जीव पड़ा हुआ है और वह जैसे जैसे स्वप्न देख रहा है उसका मन उन वस्तुओं की सृष्टि कर रहा है। ये समझ में आ गया आपको? लेकिन ऐसा नहीं कि जागृत जीवन में भी ऐसा हो रहा है। महाराज इसको समझा रहे थे, कह रहे थे भाई जब तुम नहीं थे तब भी तो जगत था कि नहीं। अगर ये कह लिया जाए कि आपने देखा और आपने सृष्टि करी, तो आपके देखने की जो क्रिया शुरू हुई थी, इससे पहले मेरी जगत को देखने की क्रिया शुरू हुई सन 82 में इस शरीर में, तो सन 80 में तो कोई था ना, मेरी माँ पिता थे तभी तो मैं जन्म लिया। तब देखने कि दार्शनिक लोग अगर जाना चाहें तो कहाँ तक अगर सामान्य भाषा का उपयोग करें फेंक सकते हैं, फेंकना समझते हैं, कुछ भी वो दर्शन पर फेंक देंगे और लोग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। हाँ, दृष्टि सृष्टि, बस तुम देख रहे हो और सृष्टि हो रही, तुम है कुछ नहीं, देख रहे हो। उदाहरण स्वप्न का इसी तरह से दिया जाता है कि जैसे हम स्वप्न में अपने जागृत जीवन को भूले रहते हैं और उस वास्तविकता को वास्तविक मानते हैं, उस प्रकार से जीव जागृत अवस्था में अपने को देह मान रहा है और जो उसके आसपास वस्तुएं हैं, स्थितियाँ, उनको सच मान रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो स्थितियाँ उसकी दृष्टि पर निर्भर कर रही हैं। मेक सेंस टू यू? तो लेकिन अगर इस सिद्धांत को भी तुम मान लो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वप्न से जागने के बाद व्यक्ति शोक नहीं करता है। इन दोनों सिद्धांत को स्वीकार करने पर भी शरीर के नाश के कारण तुमको शोक नहीं करना चाहिए, स्वप्नवत है। श्रीधर स्वामी पाद जब स्वप्नवत की एग्जाम्पल दे रहे हैं तो बस ये बता रहे हैं कि स्वप्न से जागृत व्यक्ति शोक नहीं करता है। वो दृष्टि सृष्टि का सिद्धांत नहीं दे रहे हैं, ये अपने से वो लोग खींच दिए इस बात को कि एकदम स्वप्न जैसा है। ये जगत एकदम स्वप्न जैसा नहीं है। वस्तुएं हैं
पृथ्वी जल आदि तत्व हैं, वो हम लोग उसकी सृष्टि नहीं कर रहे हैं। कहीं शास्त्र ने बोला कि जीव सृष्टि कर रहा है, लेकिन उसमें जो उसका अध्यास है वह गलत बात है, वह स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न के शरीर में को मैं अपना मानता हूँ, उसी प्रकार से इस देह को मैं अपना मैं मान रहा हूँ। ये बात में साम्यता है, लेकिन ये नहीं कि शरीर की सृष्टि मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको देख रहा हूँ तो अब आपकी सृष्टि शरीर की हो गई। इधर देखा, इधर से हटा दिया मैंने आंखें तो इनकी सृष्टि हो गई। तो फिर ये बताइए कि मैं तो चाहूँगा कि पूरा हॉल भर जाए, तो सृष्टि क्यों नहीं हो रही है? और कभी कभी देखेंगे किसी व्यक्ति को आप बिल्कुल नहीं चाहते, उसकी असृष्टि नहीं होती, वो सामने पड़ा ही रहता है। होता है कि नहीं बताइए? जगत में आप देखते नहीं, घरों में कितना घर में लोग परेशान करते हैं, गृहस्थी में बहुत लगता है कि ये व्यक्ति तो असृष्ट हो गया। ये सृष्ट हुआ क्यों? इज नॉट, लेकिन वो अब आपके छाती पे मूंग दलने के लिए सृष्ट हुआ है, वो आपकी दृष्टि से सृष्ट नहीं हुआ है। कहाँ सिद्धांत है बताइए प्रैक्टिकल? तो बोल रहे हैं कि स्वप्नवत अगर मान लिया जाए तो भी शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी को यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी, जो वेद को मानने वाले हैं, वेदांत को मानने वाले हैं, वह उन लोगों को नास्तिक कहते हैं। वेदांतवादी नास्तिक नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, बाय द फॉलोअर्स ऑफ वेदांत। तो ये एक बात आप ध्यान रखना हो कि नास्तिक का अर्थ यह नहीं है जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता, बल्कि जो वेद पे विश्वास नहीं रखता। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। स्पष्ट है? इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। क्यों? क्योंकि दृश्य अवस्था आ ही नहीं सकती जब तक उसका कारण अपने कारण में ना हो। अगर प्रधान में कोई वस्तु नहीं होगी तो वहाँ आएगी नहीं। जैसे रोटी भूसे से नहीं आ सकती है। कोई भी आप रोटी खा रहे हो तो उसका अर्थ है कि वह आटे से आई है। कभी कभी भी देखेंगे उसमें कुछ धूली रहती है तो आप तुरंत बोलते हैं आटा ठीक नहीं है। तो आटा तो नहीं आ रहा आपके सामने, क्या आ रहा है? रोटी आ रही है, लेकिन आप जानते हैं कि रोटी आटे से ही आई है। स्पष्ट है? यही बोल रहे हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये बात आप जानते हैं। और इन सभी का स्रोत है प्रधान। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। इस पर एक बहुत सुंदर पॉइंट प्रभुपाद जी इसी बात पे बोल रहे थे कि गगनचुंबी महल आया कहाँ से? शब्द से। शब्द से है ना, अल्टीमेटली नहीं, इस जगत में भी शब्द से। और वो शब्द एक व्यक्ति की इच्छा थी। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? ये बहुत सुंदर पॉइंट है। जो हमारी इच्छाएं हैं वो एक शब्द रूप में है। सुनाई पड़ रहा है, मुझे खाना खाना है, ये इच्छा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो सुनाई पड़ती है आपको इच्छा। मुझे बुर्ज खलीफा बनाना है। किसी खलीफा के मन में ये इच्छा आई हो, खलीफा मतलब महान व्यक्ति, खलीफा के मन में ये इच्छा आई हो कि हमको बुर्ज खलीफा बनाना है। दिस वेरी सटल पॉइंट। अब उसके बाद उस पर लोग बात करने लगे। डू यू अग्री? यही हुआ होगा। वो चुपचाप बैठा होता तो कुछ नहीं, लेकिन वो बोलना चालू कर दिया। तो बोलना चालू कर दिया तो फिर और लोगों की इच्छाएं आने लगी। डू यू अग्री? दिस इज वेरी नाइस। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके विशाल गगनचुंबी महल एक पृथ्वी से ही प्रकट हो गया। काफ़ी सटल पॉइंट है। यहाँ पे भी आप देखिए कि भक्त लोग अगर चुप बैठे रहें तो कोई भक्त नहीं बनेगा। महाराज समझा रहे थे इसमें कैसे कि हमारी जो वैखरी वाक है जो हम बोल रहे हैं, उसमें हमारी कर्म शक्ति निहित रहती है। मैं कहूँ कि पानी ला के दे दीजिए, तभी ना पानी ला के देंगे। आप भी जगत में काम कराते हो ना। अच्छा, कहेंगे हम लोग बोलते नहीं, हम टाइप करते हैं। टाइपिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ स्पीकिंग। आप लोग करते हो कि नहीं? कुछ चैट कर देते हैं कंपनी में, तो वो आपका बॉस चैट या जो भी मतलब टाइप करके दे देता होगा, तो आप लोग करना शुरू कर देते हैं कि नहीं? दोनों में शक्ति है। समझ गए?
सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? प्रभुपाद जी के शब्द बोले गए हैं, यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत हैं। इनको सुनेंगे तो भक्ति करने के कर्मों में हम प्रयुज्य हो जाएंगे। डू यू कैच दिस पॉइंट? एक व्यक्ति की भौतिक इच्छा से उसने बोलना शुरू किया, जो भी और कुछ किया होगा, उससे बुर्ज खलीफा खड़ा हो गया और ये पूरा जगत इस तरह से चल रहा है। क्या सबने कैच किया ये पॉइंट? माय डियर जूम डिवोटीज, कैन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? मटीरियल डिज़ायर्स आर मैनिफेस्टिंग एज मटीरियल साउंड, और उसके बाद उनमें जैसे वो साउंड सुनते हैं व्यक्ति कुछ ना कुछ करने लगता है। क्या सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, दृष्टि सृष्टि को फिर मैं एंड में बता दूंगा, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, फिर उसको बताना चाहूँगा कि जो भी भौतिक आवश्यकता हैं वह भौतिक शब्द से हमारे जीवन में आती जा रही हैं। सबने कैच किया इस पर? इज इट ओके? भौतिक शब्द बोलते जाते हैं, चर्चा करते रहते हैं, तो भौतिक व्यवस्था हमारे जीवन में आती जाती है। जो भी हमारे भौतिक जीवन के लिए आवश्यक है वह हमको प्राप्त होता जाता है। आटा लाओ, चावल लाओ, ये लाओ, वो लाओ। गॉट इट? अब आध्यात्मिक शब्द बोलने लग जाएंगे तो जो भी हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है वो आना शुरू कर देगा। क्या इसको भी आप देख पा रहे हैं? मैं अभी समय दे रहा हूँ आपको सोचने के लिए। हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायता प्राप्त होती जा रही है? एंड इट इज़ बीइंग काइंड ऑफ अरेंज्ड फॉर यू। ये व्यवस्था की जा रही है। ये देखने का सामर्थ्य है या नहीं हो पा रहा है? वृंदावन में तो आप लोग ऐसे ही आ गए ना। इट्स अ वेरी सटल पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, वेरी एनकरेजिंग। तो इस शब्द का सहारा लेकर के हमारे लिए जो भी आवश्यक है आध्यात्मिक रूप से वो प्राप्त होता जाएगा। भगवान की व्यवस्था ऐसी है। दिस इज़ वेरी, लग रहा है कोई सुना नहीं इस सीरीज़ को। सुनिए, बहुत अच्छी बातें, बहुत सूक्ष्म बातें, बहुत सूक्ष्म बातें समझ आती हैं। इफ़ वी स्टार्ट एसोसिएटिंग विद मटीरियल साउंड, मटीरियल थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग। अगर आप भौतिक शब्द का सहारा लेना शुरू कर देंगे तो सब आना शुरू कर देगा, और आध्यात्मिक शब्द का सहारा लेंगे तो आध्यात्मिक सहायता प्राप्त होती जाएगी। चॉइस इज आवर्स। ठीक है, वो सब अव्यक्त है, प्रकट हो जाएगा आपके जीवन में। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है, इस गगनचुंबी महल को ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती, अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने यानी व्यक्त या अप्रकट यानी अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। ये तो समझ में आ गया एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती, केवल नाम और रूप समाप्त हो जाता है, लेकिन वह सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती हैं। प्रारंभिक तथा ओके, पिछले जन्म में मेरा आपका सबका शरीर था कि नहीं? व्यक्त था, फिर वो अव्यक्त हुआ और अब फिर व्यक्त हो गया कि नहीं? ऐसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि मैं पिछले जन्म में शरीर छोड़ा, वो पृथ्वी में समा गया, ऐसा समझ लीजिए, और फिर पृथ्वी से रिजरेक्ट काइंड हो गया, फिर से प्रकट हो गया। दिस एग्जाम्पल शुड बी अंडरस्टैंडेबल। फिर ये शरीर समाप्त हो जाएगा, फिर शरीर मट्टी में मिल जाएगा, फिर मट्टी से फिर से एक शरीर प्रकट हो जाएगा। थोड़ा पीछे पेनफुल बहुत होता है, आगे घर में बैठना पड़ता है। अगर ऐसा होता कि मट्टी में प्रवेश कर जाते और मट्टी से ऐसे उठ करके खड़े हो जाते तो आसान होता, लेकिन बीच में गर्भावास का भी दुख भोगना पड़ता है। लेकिन प्रोसेस तो वही है। ये अच्छा होता, मान ये कष्ट नहीं देते तो फिर भी सहन कर लेते नहीं। एनीवेज, भगवान को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, गलती हमारी है। लेकिन कहने का आशय यह है कि जब मेरा शरीर नहीं था तो भी अप्रकट रूप में था, वो नष्ट नहीं हुआ है।
या एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मिट्टी से घड़ा बनाया, घड़ा कुछ समय पे इस्तेमाल किया, फिर वो फिर मिट्टी में मिला दिया, फिर उसका फिर मिट्टी से आ जाएगा। ये तो आप मानेंगे इस बात को? ठीक है। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में ही वे प्रकट होते हैं, और इस तरह उससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता, केवल अवस्था का भेद है। यदि हम भगवद्गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः, किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र यानी परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? ठीक है। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता है। देखिए प्रभुपाद एक स्वप्न वाला एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर हैं। वैदिक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब तक स्वप्न देखते रहेंगे तब तक यही लगेगा कि हम आकाश में उड़ रहे हैं। इसलिए सलूशन यही है कि जमीन पे आने का सलूशन यही है कि जागृत हो जाए। मेक सेंस टू यू? ये हमारा कितना बड़ा इल्यूजन है। हम कितने यशस्वी हैं, मेरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो पत्नी तो इतनी सुंदर है और कितना सेवा करती है। अब ये इल्यूजन नहीं तो है क्या बताइए? हम तो बस अब बच्चों के लिए ही जी रहे हैं, जबकि बोल रहा भागवत बोल रही तत्व जिज्ञासा के लिए जीना चाहिए ना। वो कोई जिज्ञासा हमारी है नहीं। सुना है आपने शब्द ये भारत में तो खूब चलता है, अमेरिका में तो कुछ इल्यूजन कम है कि बच्चों से आसक्ति नहीं रहती है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा चलता है। हम तो बस अब ये हमारी लड़की शादी हो जाए बस, अब उसके बाद तो स्वामी जी बस अब भजन ही करना है। ये सुना है आपने? बस जैसे लग रहा है कि मतलब अब लड़की की शादी नहीं होगी तो मृत्यु भी इनका वेट करेगी, भाई चलो लड़की शादी कराते हैं, उसके बाद देखा अभी कहाँ मारेंगे उसको। क्या तो अज्ञान है। वैसे एक बात तो है कि जो व्यक्ति भक्ति में आने के बाद मान लो उसमें इस अज्ञान में प्रवेश करेगा तो वो ऐसा उसको अभिभूत नहीं करेगा, लेकिन अब भक्ति में न आकर के फिर गृहस्थी में प्रवेश करता है तब उसकी बड़ी फजीयत हो जाती है। ही इज़ ऑलवेज, उससे बाहर निकालना किसी व्यक्ति को बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मेरा मेरी मेरा मेरी से फंसा रहता है, बहुत कठिन होता है ये। भगवान बड़ा कैसे निकलेगा व्यक्ति। एनीवेज, जहाँ कहीं भी हो वहीं से सुनना शुरू करना चाहिए। ये नहीं, हम लोग सुन रहे हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं कि वो चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भाई किसी का, उसका एक अपना कर्म है, उसके अनुसार उसकी ट्रेजेक्टरी चल रही, इतना तो देखना चाहिए। आप हितोपदेश दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन करेगा तो वो अपने कर्मानुसार ही अपना जीवन चलाएगा ना, उसको तो नहीं चेंज कर सकते ना। यही बात बोला गया था ना कि आप भीष्म आदि के शरीर नष्ट होने ही है कर्मानुसार, तुम क्यों शो कर रहे हो उसके लिए? At least a thought has to come to become detached on these points. ठीक है, तब तो कुछ जागृति होगी, नहीं तो इसी सपन में पड़े रहेंगे। बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, और क्या वाकई पढ़ा रहे हो? प्रश्न तो ये भी हो जाएगा। यही पढ़ाई है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट जस्टिफिकेशन किसको कहते हैं, और उसमें अगर 90% नंबर ले भी आए तो क्या मतलब है? प्रभुपाद जी से पूछा गया कि क्या प्रभुपाद जी आप कहते हैं गुरुदेव को सब कुछ पता रहता है? कहते हैं हाँ पता रहता है। तो कह इस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कितने शीशे हैं, कितने? तो प्रभुपाद जी उत्तर दिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नोइंग हाउ मच वाटर इज देयर इन अ मिराज। एक मृग मरीचिका में कितना पानी है उसको जानने की जरूरत से क्या फ़ायदा होगा? ये जानो कि बता दे बेटा ये मृग मरीचिका, इसके पीछे मत भागो। प्रभुपाद जी का उत्तर देखिए कितना डीप होता है। गुरु को ये पता रहता है कि व्यक्ति कैसे इस जगत से बाहर निकलेगा। ये बात, वो महत्वपूर्ण बात है। कोई कहे कि मुझे इस जेल की चप्पे चप्पे की जानकारी है। अच्छा ये बताओ निकलेंगे कैसे? वो नहीं पता। तो भाई चप्पे चप्पे में क्या, यही बैठा रहूँगा तुम्हारी बात फायदा क्या होगा तुम्हारे गुरु बनने का, बनाने का? तो ये एक स्वप्न वाला एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे स्वप्न में आप उस शरीर से अपनी पहचान कर लेते हैं, उसी प्रकार से हम अपने इस शरीर से पहचान करके शोक मनाते हैं। शोकोत्सव, शोक सभा, पूरा भौतिक जगत ही शोक सभा है। आज एक वक्त जब करने के लिए आए थे, बाद में आए तो उन्हें क्या वो दुखी है? कहते हैं आपको कैसे मालूम चला? उन्होंने कहा शक्ल से मालूम चल जाता है। जस्ट हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसे लग रहा है कि पिटाई हुई है ऐसे करके कुछ दुखी कहते हैं।
वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनअस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। ये समझ में आया? भाई ये शरीर का अस्तित्व ही नहीं है। किस तरह से अस्तित्व नहीं है? ये बहुत समय तक टिकने वाला नहीं है, पहले भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। एक छोटे से उदाहरण सोचिए, ट्रेन में लोग आपके सामने आते हैं लेकिन आप उनसे संबंध नहीं मानने लगते। क्यों नहीं मानने लगते? जय वृंदा माता जी, माइक पे बताइए। मानती हैं आप? ट्रेन के सामने कोई व्यक्ति आ गया, ये हमारा भाई है, ये है, वो है, हमारा दुश्मन है, ये सब कुछ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते बताइए? क्योंकि हमें पता है हमारा उनसे कोई संबंध है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं मान रहे हैं? ओके बताइए। क्योंकि वो यात्रा से पहले वो थे नहीं। ये अव्यक्त अब एकदम सिंपल श्लोक है कि नहीं? यात्रा में प्रवेश करने से पहले, सीट में बैठने से पहले वो अव्यक्त थे। कुछ समय के लिए व्यक्त मध्याह्नि भारत अव्यक्त हैं, उसके बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे। कहाँ कौन चला गया, कौन देख रहा है? और इस जन्म में समझ में आ गया ना? शरीर यात्रा पे चलते न प्रसिद्ध, तो शरीर भी एक यात्रा है कि नहीं? और उसमें हम बहुत मान लेते, ये हमारा भाई है, हमारा ये बहन है, हमारा ये है, और वो बहुत चिंता करते हैं, उनके योगक्षेम की चिंता करते हैं। इतनी हद तक करते हैं कि भजन भूल जाता है अपना। ये बात है भाई। आप जिनके संग भी बैठे हुए हो ट्रेन में, सबको पता है कि स्टेशन कहाँ है और कब आने वाला है। नोबडी इज सो फूलिंग अराउंड देयर। गॉट इट? तो इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मा शाश्वत वस्तु है, उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए तुम कर्तव्य करो, इस शोक नहीं करो। मेरी बात आप समझ गए? सारा बात हम घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं। हम लोग शाश्वत हैं, आत्मा हैं, और हमें उसका रियलाइजेशन नहीं है। तो शरीर के माध्यम से, जो कि कुछ समय के लिए हमारे पास है, कुछ क्षणों के लिए हमारे पास है, उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, ताकि हम आत्मा का अनुभव कर पाएँ। सिंपल ये बात है। शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, शरीर जाने ही वाला है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने की कोई कारण नहीं है। श्रीमद् यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग अब प्रश्न, श्रीधरी के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझाइए। अव्यक्तम, इस पर तो हम लोग काफ़ी बार बता चुके हैं। आप में से कोई बताना चाहते हैं? साधना माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। अव्यक्तम अर्थात प्रधान, जो जन्म से पहले की स्थिति है, उस रूप को अव्यक्त कहते हैं। और अव्यक्तादि भूतानि, शरीर मतलब जो शरीर है हमारा, वो जन्म से पहले प्रधान में स्थित था, और जो प्रधान में स्थित होता है उसी की अभिव्यक्ति होती है, तो वो मध्य में प्रकट होता है, मध्य अवस्था में वो प्रकट होता है। हाँ, मध्य का मतलब, व्यक्त मतलब अभिव्यक्त, और मध्य का मतलब जन्म और मरण के बीच का अंतराल का कार्य, बीच का समय, बीच की स्थिति। और अव्यक्त यानी जो मृत्यु के बाद। किसके बीच की स्थिति? जन्म और मरण के, मतलब जो हमारे इस शरीर से पहले का था और जो ये शरीर खत्म हो जाएगा, उसके बीच की, यानी प्रेजेंट जो वर्तमान शरीर मत। और अव्यक्त निन्नानी माने ये जो होता है। बस 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 बस, वो प्रश्न आपके लिए अव्यक्त है। तो माता जी वेरी एंथुसियास्टिक। यंग माता जी, यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम साधना माता जी। देख लो, उत्तर देना चाहिए। माता जी वृद्ध, बुरा मत मानिएगा, वृद्ध नहीं, ऑलमोस्ट वृद्ध, दरवाजे पे है वृद्धावस्था में। कितनी उत्साहित हैं देखो। हाँ, ओके, नेक्स्ट वन। अव्यक्त निधनान्य से क्या इंगित हो रहा है? रेवती माता जी वांट्स टू आंसर। यस प्लीज। प्रभु जी, अव्यक्त निधनानी का अर्थ है कि जब शरीर लय हो जाएंगे तो ये वापस प्रधान में मिल जाएंगे, तो फिर इनके लिए क्या शोक करना? क्या शोक करना? ठीक है। श्रीपद रामानुजाचार्य, मनुष्य आदि प्राणी की अवस्थाओं के विषय में वर्णन कीजिए। ये भी अच्छा था। जूही माता जी, जूही मीन्स मेरे सामने वाली जूही माता जी। यस, याद है कुछ इसके बारे में? बताइए। प्रभु जी, इसमें जन्म के पूर्व की अवस्था के बारे में बताया गया था कि ये जन्म से पूर्व प्रत्यक्ष नहीं है, और फिर उत्तरावस्था जो मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाएगी। सही। और मध्य की अवस्था वो अभिव्यक्त हैं। तो यहाँ पे श्रीमद रामानुजाचार्य जी प्रधान की तरफ नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी जीवन में आप देखिए ना, प्रैक्टिकल हमारा शरीर जिस रूप में था वो नहीं था पिछले हमारे जन्म से पहले। मृत्यु के बाद वो इस रूप में नहीं दिखेगा, तो बीच में दिख रहा है, तो क्या रोना इसमें? ठीक है, सारार्थ वर्षिणी।
सारार्थ वर्षनी के अनुसार श्लोक का लिंक समझाइए। Who wants to answer on Zoom? Have any idea? पढ़ के देख कर बोल सकते हैं। रामकृष्ण प्रभु बताएंगे। हाँ, इसमें पहले भगवान ने बोला न जायते मृत्यते व कदाचिन, तो पहले उन्होंने आत्मा की शाश्वतता को बल दिया। फिर दूसरा श्लोक था जाता से ध्रुव मृत्यु, शरीर पे बल दिया। अब इस श्लोक में दोनों का, अगर तुम इस शरीर को अगर आत्मा मान रहे हो या फिर शरीर ही मान रहे हो, हाँ, तो किसी भी केस में शोक करने की जरूरत नहीं है। और ध्रुवम यन मन से ध्रुवम अध्रुवम इत्यादि। टीका के अनुसार व्यक्तम एवं अव्यक्त की व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा कठिन था। देखिए, वो कह रहे हैं कि पृथ्वी में, पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व में हमारे शरीर अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और उसके बाद शरीर हमको प्राप्त हो जाते हैं इस जगत में अव्यक्त अवस्था में, और उसके बाद फिर वो पृथ्वी में अव्यक्त हो जाते हैं। ये बात बोल रहा है, ठीक है, ओके। चराचर जीवों की सृष्टि के संबंध में श्रुतियों में क्या उल्लेख है, ये भी कठिन है। लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। ये बहुत कठिन था। नहीं, इसके पहले वाला था स्थिर जात चराचर से शब्द था ना। देखिए, वही था कि जो भी जगत में वस्तु समझाता हूँ, बहुत इजी है, कठिन कुछ नहीं है। यही इसको महाराज समझा रहे थे, कारण शरीर। थोड़ा समझिए इस बात को। एक है हमारा स्थूल शरीर जो आपको दिख रहा है, दूसरा है हमारा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का, और उसके अलावा एक और शरीर होता है, इसे कहते हैं कारण शरीर, और उसके परे होता है आध्यात्मिक शरीर जो आध्यात्मिक देह जीव का होता है। तो ये कारण शरीर नष्ट नहीं होता है। महाविष्णु के संग में जाकर के कारण शरीर नष्ट नहीं होता। ये भी हमने कई बार सुना, महाराज इस बात को बता रहे थे। क्योंकि सूक्ष्म शरीर की सृष्टि तो यहाँ जो सृष्टि भाई जब मन बुद्धि अहंकार की सृष्टि होगी तब होगी। तो आप कहेंगे प्रधान में किस अवस्था में रह रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते आध्यात्मिक देह में रह रहा है। आध्यात्मिक देह में कोई भौतिक इच्छा का मतलब ही नहीं है। तो एक अब कुछ शब्द नहीं बोलते, जैसे कारण शरीर कहा जाता है, कभी लिंग शरीर भी कहा जाता है, तो वह नष्ट नहीं होता। उसको साथ लेकर के जीव फिर प्रधान में लीन हो जाता है, प्रधान में उसका शरीर छूट जाता है, वो महाविष्णु में चला जाता है, और फिर महाविष्णु से फिर वह कारण शरीर लेकर के अर्थात भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर के फिर आता है, प्रधान में निक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, वहाँ से महतत्व की सृष्टि होती है और आगे वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से चराचर जीवों की सृष्टि होती है। लेकिन ध्यान दीजिए कि भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है। भगवान जब इच्छा करते कि सृष्टि हो, जीवों को शरीर प्राप्त हो, तब वह दृष्टिपात करते हैं, तब इस प्रकार से होता है। तो ये बात बोलेगी तो थोड़ा कठिन विषय है, लेकिन ये बार बार सुनेंगे तो समझ में आएगा। वैसे समझ में आ रहा होगा क्या बात है। शोक के विषय में श्रीमद् भागवत में श्री नारद जी की क्या उक्ति है, ये तो पढ़ाया गया है। तो ये तो आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, पूरा 1.5 घंटा इसमें बताया गया था। साधना माता जी, ओके, ओह वर्षा माता जी, ठीक है, गिव इट अ ट्राई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो इस श्लोक में नारद जी कहते हैं कि हमें जीव को नित्य मानना चाहिए और उसका जो देह है उसको अनित्य समझना चाहिए। नहीं, दोनों नहीं, आपसे हम क्या कहते हैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप सही उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि ये श्लोक ऐसा नहीं है। कह रहे यदि तुम आत्मा को ध्रुव मानते हो या तुम उसको अध्रुव मानते हो या दोनों का एक अनिर्वचनीय कॉम्बिनेशन मानते हो, तो किसी परिस्थिति में शोक का कारण केवल मोह है। इस पे आप उसको उसका आप भागवतम पे प्रवचन सुनेगा, हम लोग बहुत डिस्कशन किए थे, बड़ा सुंदर था। और उसमें 3 दिख रहा है, लेकिन 4 कॉम्बिनेशन था। चौथा क्या था कि दोनों ही नहीं मानते हो, ध्रुव मानते हो, अध्रुव मानते हो, ध्रुव अध्रुव का कॉम्बिनेशन मानते हो, या दोनों अध्रुव और अध्रुव मानते हो और अध्रुव भी मानते हो और ये ध्रुव भी नहीं अध्रुव भी नहीं, ऐसे करके चौथा कॉम्बिनेशन में था। तो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें शोक का कारण है, शोक जो हो रहा है वो केवल मोह के कारण उत्पन्न हो रहा है। ये थोड़ा घुमा देने वाली बात है, कोई बात नहीं, दिस इज ओके, विल गो हेड। गीता भूषण टीका, प्रस्तुत श्लोक में क्या व्यक्त किया गया है? जानकी माता जी, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? आर यू देयर? नो, शी इज अव्यक्त है। कहाँ है? दिख नहीं रही है। ओके, एनीवेज, हाँ, यस शी इज देयर, यस प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा। इसमें बताया गया था कि अगर हम अपने आप को ये शरीर भी मान रहे हैं तो वह पृथ्वी तत्व से बना है जो कि शाश्वत है, तो उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? यस,
अगर मान लो कोई शरीर भी मान रहा है अपने आप को, तो शरीर जो तत्व है वो कभी नष्ट होते नहीं, खाली रूप का परिवर्तन हो रहा है, घड़े वड़े बनी रहे हैं, तो कौन रो रहा है उसके लिए, ओह ये इतना बल्कि उसका तो व्यापार चल रहा है, व्यापार चल रहा है, अवस्था वो चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं, फोड़ते भी हैं घड़ा, सही है। अव्यक्त निधनानी किसे कहा जा रहा है? टीका में उद्धृत उदाहरण के साथ समझाइए। कृष्ण लाती माता जी। ओके, राधा शर्मा माता जी, आपको चांस तब तक नहीं देंगे जब तक आपका अच्छा वाला माइक नहीं आएगा, वो व्यक्त नहीं हो रहा है अभी। नो विल गिव यू चांस, डोंट वरी, ओके, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। यस, हाँ। जो प्रकट वस्तु होती है उनके जो नाम और रूप होते हैं, उनका अव्यक्त प्रधान में मिल जाना ही अव्यक्त निधनानी कहलाता है। हाँ, मतलब अव्यक्त निधनानी क्या है? जो नाम और रूप जगत में दिख रहे हैं वो मिल जाते हैं। क्या आज आप गूंगी हैं? हाँ, कोई समझ में नहीं आ रहा आपको? कहीं एक बार भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे? अच्छा, जैसे घड़े का एग्जाम्पल दिया गया था कि घड़ा जो है वो पृथ्वी के अवयवों से मिलके बना होता है, और उसका गला और हाँ, पेट, गला और पेट बोल देते हैं, लेकिन वो सब मिट्टी ही है, मिट्टी है। तो उसके नाश हो जाने पे घड़े का भले ही नाश हो जाए, पर उसका जो घटक है उसका कभी नाश नहीं होता है। मुझे लगता है आपके प्रसादम में कुछ शक्ति है। इतना कैसे धड़ाधड़ बच्ची बता रही है। पीछे वाले वो देखो, ये सब पीछे बैक बेंचर सब चुप बैठे हुए हैं। और अगला प्रश्न आपके पास जा रहा है, आत्मनिवेदन प्रभु को हम प्रश्न निवेदन करेंगे, ठीक है कि नहीं? चौथा वाला आपके पास, अर्जुन को किन दोनों ही परिस्थितियों में शोक नहीं करना चाहिए? अव्यक्त अव्यक्त और व्यक्त। अच्छा, नहीं समझा रहा है? अच्छा, पढ़ नहीं पाए। गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है। रेवती माता जी, यस प्लीज। प्रभु जी, इसमें कहा गया है कि नाम और रूप प्रारंभ में और अंत में अव्यक्त होते हैं, सिर्फ मध्य में ही व्यक्त होते हैं, पर शरीर को बनाने वाले घटक कभी भी नष्ट नहीं होते और आत्मा शाश्वत रहती है। यस, एक प्रश्न भक्त ने किया है कि ये कारण शरीर क्या होता है? देखिए, हमारा स्थूल शरीर तो सृष्टि होती है प्रधान से, और सूक्ष्म शरीर की वो भी प्रधान से। मन की सृष्टि कहाँ से होती है? सात्विक अहंकार से। और उसके बाद इंद्रियां आदियों की तामसिक राजसिक अहंकार से, और इंद्रियों की तन्मात्रा और भूत आदि सब तामसिक अहंकार, सही बोला, तामसिक अहंकार से। तो ये तो सृष्टि के बाद हुआ ना, सृष्टि जब हो रही उसके बाद हुआ है, उसके बाद हमको शरीर प्राप्त हो रहे हैं। तो अब आत्मा जब सब कुछ महाप्रलय हो गई तो क्या बचा? प्रधान बचा। सब शरीर नष्ट हो गए, नाम रूप समाप्त हो गए। तो अब आत्माएं जो बद्ध आत्माएं मुक्त नहीं हुई हैं, वह महाविष्णु में प्रवेश कर रही हैं। तो अब भी बताइए कि उनकी जो डिज़ायर्स हैं एंजॉयमेंट की, वो कहाँ स्टोर हो रही हैं? क्योंकि उसी के अनुसार वह अगले शरीर को प्राप्त होंगे अगली बार जब सृष्टि हो गई। तो उसी को समझाया था, वो कारण शरीर है, उससे अधिक से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। एकदम क्लियरली महाराज को समझा रहे हैं, स्थूल देह सूक्ष्म देह, सूक्ष्म देह से भी परे कारण शरीर, और कारण शरीर से परे आत्मा का जो सिद्ध देह है, आध्यात्मिक देह, वो ये होता है। इज इट ओके? वही कारण शरीर लेकर के फिर उसके आधार पर, कारण शरीर ले लीजिए, ऐसे कह लीजिए कि कोश है जिसमें आत्मा की भोग की इच्छाएं लॉज्ड हैं। अगर आप ऐसा कहें कि ऐसे एक बड़ा ब्रीफ केस, उसके अंदर एक और ब्रीफ केस, उसके बाद एक छोटा ब्रीफ केस, तो छोटा ब्रीफ केस वो कभी नष्ट नहीं होता, तो आत्मा लेके टहलती रहती है जगत में, उसी में उसकी इच्छाएं लॉज्ड हैं, ऐसा ही कहा जा सकता, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, दृष्टि सृष्टि का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। तो किन दोनों ही परिस्थितियों में शोक नहीं करना चाहिए? जब शरीर नाम और व्यक्त रूप में है, अवस्था है, नाम और रूप प्राप्त हैं, कोई उसका महत्व नहीं कि पहले भी नहीं था आगे भी नहीं था, वो सब नष्ट हो जाएगा और आत्मा शाश्वत है। शोकाकुल नहीं होने के विषय में कौन सी, प्रश्न निवेदन कर रहा हूँ आत्मा निवेदन प्रभु को, शोकाकुल नहीं होने के विषय में कौन सी एक और व्याख्या की जा सकती है? उदाहरण के साथ समझाइए, बताइए। माइक बोलिए। हरे कृष्ण। इसमें कहते हैं जिसका अस्तित्व पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, अब बीच में उनका सपने के जैसा है। जिस प्रकार सपने में कोई घर रथ देखता है, लेकिन सपना उसको टूटने के बाद फिर उसको अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार। हाँ, तो उसी प्रकार से जगत में हमारे शरीर पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं थे, तो अभी भी मैं मान के चले नहीं है, तो जो है ही नहीं उसके लिए रोना क्या है? जैसे रामकृष्ण प्रभु कल बड़े चिंतित थे, वो चिंतित थे भाई, 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया है ना,
और पांडे जी तो और चिंतित थे। जयवंता माता जी भी रो रही थी क्लास के, क्या हुआ? अरे प्रभु 5 करोड़ का लॉस हो गया था। बताइए, कहेंगे अरे 5 करोड़, अरे 5 रुपए नहीं आ रहा है। तो जब है ही नहीं तो आप रोएंगे क्या उसके जिसके लिए? जो वस्तु है ही नहीं उसके लिए तो कभी रोए नहीं ना आप। इज इट नॉट शॉकिंग? हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और उसके लिए रोता है व्यक्ति, लेकिन है ही नहीं भाई वस्तु वो तुम्हारे पास, क्योंकि पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं, तो अभी भी यही मानना पड़ेगा कि है ही नहीं। इसीलिए ICU डाल दीजिए उसके ऊपर, इन केयर ऑफ, जब तक है उसको भगवान आपके केयर में, उसे भगवान की सेवा में नियोजित करना है। दिस इज सीम्स टू बी वेरी सिंपल। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही इंद्रिय तृप्ति उसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के संग करता है, व्यक्ति की भावना आ ही जाती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, बिकॉज वी आर अटैच्ड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। बचपन के झुंझुनों के लिए रोए नहीं कभी? बचपन में रोते हैं कि नहीं रोते? अब नहीं, अब कोई, अब हंसी भी आती है, बच्चा क्या रो रहा है? वो बच्चे बेटा तुम भी थे। हंसी आती है ना, वो क्या, वो मेरा बॉल, मेरा बॉल। बच्चे कम ऑन, प्लास्टिक की बॉल है कि नहीं? कैसे रोते हैं लोग? तो वी हैव टू डेवलप सम। बहुत अच्छी बात महाराज से बोल रहे थे कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है तो उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। क्या स्मृति नष्ट हो जाती है? उसको ये याद नहीं रहता कि क्या चीज़ शाश्वत है और क्या चीज़ अशाश्वत। ये कैच किया है ज़िंदगी में कभी? दिस वॉज लाइक अ वेरी हैवी स्टेटमेंट। हम भूल जाते हैं कि क्या चीज़ शाश्वत है। प्रैक्टिकली एवरी डे ऐसा होने लग जाता है। अगर हम श्रवण नहीं करें तो एकदम भूल जाते हैं कि क्या चीज़ का महत्व है। क्या ये आप लोग अपने संग होता हुआ देखते हैं? छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं और शाश्वत दृष्टि नहीं रहती। चलिए, दृष्टि सृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए एवं ये सिद्धांत कैसा, ये मैं व्याख्या करता हूँ। देखिए, वो लोग क्या करते हैं, एकदम साम्यता बैठा देते हैं कि जैसे स्वप्न में अपने मन के द्वारा हम वस्तुएं या सिचुएशंस की सृष्टि करते रहते हैं, है कि नहीं? मन में मान लो कुछ, मन में उड़ने की इच्छा हो और सोना प्राप्त करने की इच्छा हो, तो व्यक्ति सोचेगा मैं सोने के रथ पे उड़ रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं, उसने मन में ही सृष्टि कर ली है। और हो क्या रहा है आप ये देखेंगे, ये बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे स्वप्न में दृष्टि उत्पन्न हो रहे हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? मन की सृष्टि है कि नहीं? तो उसी प्रकार से बिल्कुल साम्यता बिठा देंगे, नहीं उसी प्रकार से इस जगत में भी आप जब देखते हो कोई वस्तु तब उसकी सृष्टि होती है। और ये अविद्या के कारण हो, जैसे अज्ञान के कारण आप सपनों में सृष्टि करते जा रहे हैं मन से, ऐसे यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है, ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। हम लोग सृष्टि करता नहीं है, नहीं तो हम तो बहुत चीज़ सृष्टि कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात गलत है। लेकिन अगर इसको भी स्वीकार करें तो भी रोना नहीं चाहिए कि स्वप्न की, जैसे स्वप्न की वस्तु के लिए आप रोते नहीं हो, ऐसे जगत में चीज़ें आपने अपनी दृष्टि से सृष्टि कर रखी हैं, आंखें बंद कर खत्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप लोग नहीं हैं क्लास में क्योंकि मैंने आंखें बंद की हुई हैं, पर वो कहेंगे भाई इतना आसान होता तो हम आंखें तो पहले बंद कर लेते हैं। आपकी क्लास बंद हो जाती है लेकिन आवाज़ हमको शब्द सुनाई पड़ रहा है, और जैसे ही आंख बंद पड़ती है तो कोई व्यक्ति गाली देना शुरू करता है, डांटना शुरू करता है। कौन है? हमारी दृष्टि तो बंद है, फिर आवाज़ क्यों आ रही है? ये बाबा क्यों चुप नहीं हो रहा है हमारी दृष्टि के बंद होने पे, है कि नहीं? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा नहीं है। क्या इसको कैसे खंडन करेंगे कि भाई जब आप इस रूप में नहीं थे, दृष्टि नहीं थी आपकी, तब भी जगत चल रहा था, और जब आपकी दृष्टि नहीं रहेगी और आप भी नहीं रहेंगे तब भी जगत चलता रहेगा। आपकी दृष्टि से सृष्टि नहीं हो रही है। लेकिन ये मान ले तो भी कोई रोने की जरूरत नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वस्तुओं का आदि रूप प्रधान है, जो सूक्ष्म या अव्यक्त है और विविध नाम और रूपों के इत्यादि से रहित है। वेरी गुड। तुम्हें शरीर के परिवर्तन के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो शरीर है, शाश्वत है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था और उस समय मान लो कहीं मन इधर उधर भटक गया, वैसे तो मन आप सब लोगों का स्थिर रहता है, लेकिन मान लो इधर भटक गया तो प्रश्न से फिर अरे क्या बोले थे, दृष्टि सृष्टि क्या बोले थे, वो फिर मन में फंसा जाता है। श्रील प्रभुपाद कौन से 2 प्रकार के दार्शनिक का उल्लेख कर रहे हैं? माइक में बताइए। माइक नहीं, उसका वायर अव्यक्त है। बोलिए। तो जी, एक जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, और दोनों ही नहीं रोते हैं। ठीक है।
दृश्य अवस्था किस प्रकार आती? दृश्य अवस्था, अच्छा राधा शर्मा माता जी बताइए, कुछ व्यक्त कीजिए। अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था, दृश्य अवस्था। आवाज कुछ स्पष्ट नहीं आ रही है, से बोलिए। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था। ओके, और वह किस रूप में प्रकट होती है? नाम और रूपों के रूप में। नाम रूप। एक इंटरेस्टिंग बात सोचिए, विचार कीजिए कि लोग आईएएस बनने के लिए मेहनत करते हैं कि नहीं? और आप ये नहीं कह सकते कि आईएएस को सबसे अधिक सैलरी मिलती है। केवल नाम के लिए व्यक्ति ऐसा कर रहा है। उससे अधिक सैलरी शायद या धन जो है बनिए कमा लेते हैं, कमाते ही हैं, बहुत से लोग कमा सकते हैं, लेकिन नाम के लिए व्यक्ति इससे परेशान हो रहा है। और वो नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, है कि नहीं? फिर चेंज जाएगा, फिर नया बॉडी, फिर नई बॉडी। जैसे मैं फिर वाला एग्जाम्पल दूंगा, पिछले जन्म में अगर उसकी बात मान ले जाए एस्ट्रोलॉजर की, तो मैं एक सरयू का ब्राह्मण था, सरयू पारी ब्राह्मण गोंडा के पास में या अयोध्या में, हूँ नोस पता नहीं कहाँ था, आई डोंट नो। बट अब देखिए मैं कुछ किसी और वंश में जन्म लिया है, फिर कहीं और होगा या कहीं और होगा, ऐसे करके। एंड हाउ मच वी आइडेंटिफाई विद ऑल दोज थिंग्स। ये अच्छी बात है कि भक्ति मानने के बाद हम लोग इस प्रकार से गुप्ता, पांडे और ये सब नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। दासी मान लिया आपने, अच्छा हम तो बॉस ही मानते, बॉसी और बॉस ही मानते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन कम हो जाता है भक्ति करने से। बट दिस इज देयर। वस्तु में किस प्रकार प्रकट एवं अप्रकट होती हैं, इस पे रेवती माता जी प्रकट कुछ उत्तर देंगी, बताइए। मैं भक्तों को कम देख पा रहा हूँ। बोलिए। प्रभु जी, वस्तुएं पृथ्वी से ही प्रकट होती हैं और पृथ्वी में ही विनष्ट हो जाती हैं, अणु रूप में उनमें मिल जाती हैं। ठीक है। जानकी माता जी, प्रकट होने यानी व्यक्त या अप्रकट यानी अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हम देखते हैं आपने फिजिक्स कितनी पढ़ी है, बोलिए। रूपा फिजिक्स के द्वारा समझाए थे। हाँ प्रभु जी, क्योंकि एक लॉ है जिसमें से कहते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यस, सिंपल। तो जब मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्रिएट ही नहीं होता, तो उसके लिए शोक करने का क्या कारण है? वो तो शाश्वत है। बस यही बात है, ये बात बोलने सही कहा आपने। भगवत गीता के किस वैदिक निष्कर्ष को मानने से व्यक्ति शोक नहीं करेगा? यहाँ पे जो रूम डिवोटीज, मयूर प्रभु आप भी हिंदी बोलते हैं, बताइए कुछ बोलिए इसके ऊपर। भगवत गीता के किस वैदिक निष्कर्ष को मानने से व्यक्ति शोक नहीं करेगा? नहीं पता? नहीं पता। जय वृंदा माता जी। कौन रह गया इन माताओं में से? पांडे जी कुछ बोले अब तक? हाँ बोलेंगे। अच्छा बोल चुके हैं। शैली माता जी, यस यस यस, हाँ बोलिए। भौतिक शरीर प्रभु जी कालक्रम में नष्ट हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। जैसे बोलते हैं कि अंतवंत इमे देहा, और आत्मा शाश्वत है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने बोला नित्य स्योक्ता शरीर नाम। ये याद रखने पे मनुष्य शोक नहीं करेगा। ये आपका ये प्रश्न समझ में तो आ गया है। ये प्रश्न कीजिएगा जब आप जब शोक करने का मौका आएगा तब क्या करेंगे, तब याद रहेगा कि नहीं। प्रैक्टिकली आप भक्तों को थोड़ा काउंसलिंग करना शुरू किए तो वो यही शोक चलता रहता है कॉन्स्टेंटली। भौतिक शरीर का अस्तित्व किसके समान है? कृष्णलादनी माता जी बताइए। भौतिक शरीर का अस्तित्व स्वप्न के समान है। जिस प्रकार हम लोग स्वप्न में राजा की भांति उड़ सकते हैं, उड़ के यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, पर जब सब रथ भी हो सकता है, तो जब सपने से जागते हैं तो ना तो हम राजा होते हैं ना रथ होता है। हाँ, उठने का समय होता है, जाप करना होता है, बेड साफ करना होता है, मुंह साफ करना होता है। हाँ नहीं, छठे का दिया, पांचवें का शैली शुक्ला माता जी ने दिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अव्यक्त हो गया। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। इसी वैदिक ज्ञान आत्मा को भौतिक शरीर के माइक पे बताओ।
पढ़ के बता देती हूँ। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन। हाँ, तो देखिए, जब तक व्यक्ति भौतिक शरीर के अस्तित्व को महत्व देगा, वह आत्म साक्षात्कार की तरफ ध्यान नहीं देगा। इसीलिए इस बात को, इस दूसरे अध्याय को पढ़ना, इसमें ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, बड़ी भागवतम में बातें इतनी लोडेड है कि दब जाता हूं मैं तो सुन करके उसको। द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन वंस सेल्फ रियलाइजेशन इज टू कंसिडर थिंग्स which are not favorable for one's self realization as more important than one's self realization. ये तो हम कम ऑन, कब हम इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे? आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा यह है कि जो हमारे आत्म साक्षात्कार में सहयोगी नहीं है, उसको अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्वपूर्ण मानना, तोलना। और ये सभी बद्ध जीवों में प्रवृत्ति होती है। देखिए, उस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बड़े सुंदर तरीके से महाराज समझा रहे थे। मुझे पता कि कोई पढ़ेगा नहीं तो मैं कुछ पॉइंट्स यहीं पे बता रहा हूँ, सुनेगा नहीं। कह रहे देखिए, ये जो लकड़ी में अग्नि होती है तो भगवान हैं, लेकिन जब तक जीव भजन नहीं करेगा भगवान प्रकट नहीं होंगे। और लकड़ी को घर्षण किया जाता है, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले अग्नि नहीं प्रकट होती है, धुआं प्रकट होता है। और घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे, फिर कुछ अग्नि प्रकट होती है। समझ पा रहे हैं बात? तो आप समझ रहे हैं कि घर्षण की प्रक्रिया मेहनत को दिखा रहा है, ये नहीं कि और वो कस के ऐसे हल्का सा ऐसे प्रेम प्रेम से मसाज करेंगे तो अग्नि नहीं प्रकट होती है। बड़ा तेजी से व्यक्ति घर्षण करता है तब वह उसमें अग्नि, अरणी वुड कहते हैं उसको, अरणी में तो वो अग्नि प्रकट होती है। तो धुआं निकलेगा मतलब बहुत सारा कचरा बाहर निकलेगा। और दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे इंगित हो रहा है, वो ये है कि देयर आर इम्पेडिमेंट्स, कुछ विरोध हैं, विरोधास्पद वस्तुएं हमारे हृदय में हैं जो आत्म साक्षात्कार के विरोधी हैं, उनका भी निर्मूलन इसी से होगा। डू यू एग्री? और ये क्या विरोध वाली बातें हैं कि जो वस्तु हमारे आत्म साक्षात्कार में लाभकारी हैं और हम जानते भी हैं कि लाभकारी, उसको न स्वीकार करना, और जो हमारे लिए लाभकारी हैं उनको अस्वीकार कर देना। ये बात समझ पा रहे हैं? ये सब होता है, जानते बूझते हुए भी व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो भगवान का इसीलिए बार बार हमने सुनना है कि शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, और हम शरीर को बहुत महत्व मानते हैं। ये सभी बद्ध जीवों की प्रवृत्ति है। तो वो बार बार समझेगा, तब व्यक्ति धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार को में प्रोत्साहित होगा। अभी मान लो, बुरा मत मानिएगा, बहुत से भक्त लोग प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं या जो भी चुप बैठे कि हमको नहीं पता, और मान लीजिए यही प्रश्न को उत्तर के एंड में प्राइज होता 5 लाख रुपये, तब अब हम सभी में ऐसी प्रवृत्ति, में आप पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं? मान लो बोल देता कि 20,000 रुपये मिलेंगे एक श्लोक में प्रश्न लिखने के लिए। अरे हम लिख लेंगे प्रभु जी, बताइए। जितना तात्पर्य नहीं होगा उससे अधिक प्रश्न आ जाएंगे, है कि नहीं? 20,000 प्रश्न कर देंगे और एकदम अलग यूनिक। ये हम सभी में प्रवृत्ति रहती है। मैंने बताया ना, 1 रुपये मिले एक नाम उच्चारण करने के लिए तो 16 माला करने में कोई कठिनाई नहीं है। 28,000 रुपये मिल रहे हैं भाई, कोई जॉब नहीं करना होगा। दैट मच वी आर अटैच्ड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन बिकॉज वी थिंक वी आर दिस बॉडी। तो इसीलिए बार बार अलग अलग एंगल से समझाया जा रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा के लिए रियलाइजेशन के लिए प्रयास करो। इसलिए प्रोत्साहित होता है व्यक्ति। ये मानते हैं कि हम जब मानेंगे कि हम शरीर हैं तब तो कर्म करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। समझ में आ गया? तो जब ये समझेंगे कि हम आत्मा है तब आत्मा साक्षात्कार के लिए प्रोत्साहित होंगे। अरे हम तो देह है ही नहीं। कौन बनेगा IAS? मैं तो नहीं बनूंगा क्योंकि मैं बन ही नहीं सकता, आत्मा IAS बन ही नहीं सकती। अतः चाहे हम डैश को माने या ना माने, डैश के लिए शो करने का कोई कारण नहीं है। इसके ऊपर कौन प्रकाश देगा? वर्षा माता जी, दिस इज इजी वन फॉर यू। यस प्लीज। इसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम है। हाँ बोलिए। अतः चाहे हम आत्मा को माने या ना माने, शरीर के लिए शो करने कोई कारण नहीं है। आवाज में ही स्पेकुलेशन की महक आ रही है पढ़ के बता दीजिए। मुझे 2 फिल इन द ब्लैंक्स ना, एक होता तो ठीक है। अतः चाहे हम आत्मा को माने या ना माने, नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो,
उसे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, या शरीर के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। शरीर नाश या शरीर परिवर्तन, देह परिवर्तन के लिए शोक करने का क्या कारण हमको नहीं तो है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रही हैं। ओके, कृष्णलादनी विल हेल्प यू। ओके, अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। एकदम शरीर के नाश के लिए। बस अब आपको 20 लाख देने ही वाला था, लेकिन कुछ गलती हो गई तभी छोड़ दिया मैंने। चूक गई आप, बस यही तो ये लास्ट क्वेश्चन 20 लाख रुपए का था, बाकी तो फ्री के थे। ओके, अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, ओके, बात एक ही होगी, लेकिन पैसा उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, दृष्टि सृष्टि सिद्धांत सबको समझ में आ गया। गोलोक जाकर भी कारण शरीर रहता है या आध्यात्मिक शरीर? अब बताइए क्या बात है। नहीं, कारण शरीर की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि दोबारा उसको जन्म प्राप्त हो उसकी इच्छाओं के अनुसार। आध्यात्मिक देह में जीव जाता है, वहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का सूक्ष्म देह नहीं रहता। जैसे कि हम लोग सुन चुके भागवत में, विसृजेत परम गतः, भगवान के धाम जाना चाहता है, भगवान के धाम जाना चाहता है तो उस व्यक्ति को सुस्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों त्याग कर जाना होगा। सो वी आर फिनिश्ड विद दिस। और कुछ लगे? नहीं, सो स्टॉप हियर।